अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे PTI की जानिब से की जाने वाली दानिस्ता और नादानिस्ता गलतियों के बारे में। जितनी सियासी गलतियां PTI ने की हैं और मुसलसल करती जा रही है, इससे साफ नजर आ रहा है कि तीन में से कोई एक बात जरूर है। एक ये कि PTI की क़यादत दानिस्ता तौर पर मुसलसल सियासी गलतियां कर रही है ताकि वो बाहर और बानी अंदर रहे। दूसरी बात ये है कि वो सियासत से ही नाबलद है, इसलिए दानिस्ता सियासी गलतियां करती जा रही है, जिनका खमियाजा बानी के अलावा कारकुनान और जमात सब भुगत रहे हैं। तीसरी बात वकालत और सियासत से नावाकिफ अरकान है और जो इस तिकोन की वजह से पार्टी शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो रही है। किसी को मालूम नहीं कि पार्टी फैसलों की ताकत और इख्तियार किसके पास है। नाजरीन, पार्टी चेयरमैन का ओहदा बराए नाम और सिर्फ खानापुरी के लिए रह गया है। शायद ही कोई जमात ऐसी हो जिसका सरबराह इतना कमजोर और बेबस हो जितना कि इस जमात का है। MQM ये जमात इस्लामी उलमाए इस्लाम JUI की मिसाल दे तो इन जमातों के सरबराहान भी तो मजलिस शोरा और कमेटी के मुत्तफिका फैसलों के मुताबिक चलते हैं। तो अर्ज ये है कि एक तो वो मुनज़्ज़िम जमातें हैं, दूसरा ये इनमें आगे निकलने और नंबर बनाने का तसव्वुर ही नहीं और ना ही जरूरत है ना ही इजाजत। वो तयशुदा कवायद और जवाबित के पाबंद होते हैं। PTI में मामलात बिल्कुल बरक्स है। इन जमातों में सिर्फ रहनुमा है और एक बड़ा है, बस। वो हर एक अपनी ख्वाहिश जरूरत आगे निकलने और नंबर बनाने के लिए कोशिश करता है। इसे बेहंगम और गैर सियासी सूरत हाल में बानी समेत सब पीछे ही हैं। पार्टी में किसी को मालूम नहीं कि कल क्या होगा और क्या करना है, इसके मकासिद और नताइज क्या हैं। नाजरीन, इस सूरत हाल के पेश नजर PTI की सियासी गलतियों को दानिस्ता गलतियां कहना गलत नहीं होगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसके बावजूद न किसी को हस्बे ख्वाहिश फायदा हुआ है और ना ही होगा, बल्कि ये जमात का मुस्तकबिल मजीद तारीख बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। बल्कि इसके मुतरादिफ ये है कि बस वक्ती PTI फायदा से सब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। PTI अपने बानी के उसूल के मुताबिक यू टर्न जमात है। इसको कोई आर महसूस नहीं होता कि सुबह के फैसले से शाम को किस तरह मुनहरिफ होना है या नहीं होना है। एहसास ये है कि यू टर्न के माबाद असरात क्या होंगे। हालांकि यू टर्न पॉलिसी के असरात बानी खुद ही भुगत रहे हैं। यू टर्न का मकसद वो एतराफ होता है जो फैसला किया गया था कि गलत क्या था, दुरुस्त सही, और इसके दरमियान फैसला करना जरूरी है। गैर इंतशारी और अना को एक तरफ रखकर फैसलों पर यू टर्न लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सियासत में गैर सियासी और जज्बाती और बचगाना हरकत की वजह से बयानात और फैसले अपनी सियासी साख को खुद अपने हाथों नुकसान पहुंचा रहे हैं। बानी की रिहाई के लिए इंतशारी और गैर सियासी नाकाम एहतजाजों की सीरीज से लेकर 26वीं आईनी तरमीम और चीफ जस्टिस की तयनाती के लिए कायम की गई कमेटी में शमूलियत तक और इकरार के बाद इनकार के फैसलों ने साबित किया कि PTI सियासी फैसलों और समझ बूझ से आ रही है जो शदीद दाखिली इंतशार का शिकार है, जबकि हर तरफ से मायूसी ने बानी को भी बदजन और जहनी झुंझलाहट में मुब्तला कर रखा है। इनकी हिदायत सियासत से बिल्कुल नहीं मेल खाती। इन तमाम हालात को देखते हुए पार्टी में मौजूद सियासी सोच रखने वाले बाज अरकान शायद जल्द ही कुछ और फैसला कर ले। अंदाजा करें कि PTI के बाज रहनुमा अब अदालती फैसलों या किसी मुअज़्ज़िज़ जज की छुट्टी करने को भी खुफिया इदारों के खाते में डालते हैं। बानी की अहलिया के रूबकार के मामले पर अगर जज साहब किसी वजह से अदालत में कुर्सी पर मौजूद नहीं थे तो इससे किसी के किरदार का क्या ताल्लुक बनता है। खुफिया इदारों को याजूज माजूज कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहने वालों को शायद मालूम ही नहीं कि याजूज माजूज कौन है। ये वो लोग हैं जो दुनिया को तबाह और बर्बाद करेंगे। वो इसका एक नमूना और मिसाल इस वक्त मुल्क में मौजूद सियासी लोग हो सकते हैं जो हर तरह के मुल्क को बदनाम और सियासी और मुआशी तौर पर कमजोर और बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने तो इस शख्सियत यानी मौलाना फजलुर रहमान को भी नहीं बख्शा, जिनके घर का दिन रात का तवाफ करते और इनके घंटरों को हाथ लगाते थे। इनके बारे में कहते हैं कि मौलाना को तो मालूम ही नहीं कि इनका क्या मुसव्विदा फाइनल किया था। जाहिर होता है कि ये लोग तो दानिस्ता ऐसी बातें करके बानी के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं और उन्हें मजीद अंदर रखना चाहते हैं, या ये बदहवासी की अलामतें हैं। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी
अफरीदी की तयनाती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। बाज़ हलकों की तरफ से इनकी तयनाती के खिलाफ बयानात और एहतजाज की गैर मंतकी धमकियां देने वालों का मौक़िफ़ ये है कि सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस क्यों मुकर्रर नहीं किया। गोया वो एक गैर जानिबदार और ईमानदार जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने पर मोतरिज है। सोचना चाहिए कि मुल्क के एक अहम तरीन ओहदे पर तयनाती की मंजूरी तो बगैर किसी कमेटी के सिर्फ वजीर आजम देते हैं, तो चीफ जस्टिस की तयनाती का अमल तो बड़े मराहिल से गुजर कर बाहिमी मशावरत से किया गया है। फिर इस पर एतराज और एहतजाज क्यों? कोई ये भी तो बताए कि जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तयनाती से मुल्क और कौम का क्या नुकसान है और क्या फायदा है? आखिर इस तयनाती से किसी को क्या तकलीफ है और क्यों है? अब चाय की प्याली में तूफान से किसी को क्या होगा? नाजरीन, इन हालात के बारे में, इन दानिस्ता और नादानिस्ता गलतियों के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।